हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे सोलेनोइड। मीन्स अपन पढ़ रहे थे एम्पियर्स लॉ एंड एम्पियर्स लॉ से अपन कैलकुलेट कर रहे थे मैग्नेटिक फील्ड। तो आज अपन सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड के थ्रू भी अपन क्या कैलकुलेट करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड। बट इसके पहले अपन को ये जानना इम्पोर्टेंट है कि सोलेनोइड होता क्या है। तो सोलेनोइड क्या है? सोलेनोइड अपने पास एक तरह से कोइल है, ठीक। ये तो इस टाइप से जा रही है अपने पास, ये अपने पास एक कोइल है, ठीक। तो अगर कोई अपने पास सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड ट्यूब है, उस सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड ट्यूब में, जैसे ये ना अपने पास ये सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड ट्यूब है, तो सिलेंड्रिकल इंसुलेटेड ट्यूब है, इसमें अपन कॉपर वायर है वो इस तरह से हेलिकल शेप में बाउंड कर दें, तो जो ये अरेंजमेंट होगा, ये अरेंजमेंट अपने पास क्या होगा, सोलेनोइड। पर अपन ने यहाँ पे अभी जो इंसुलेटेड जो ट्यूब है सिलेंड्रिकल उसको शो नहीं किया, डायग्राम को सिंपल शो करने के लिए। तो इस तरह से हेलिकल शेप में जैसे स्प्रिंग होती है ना, तो स्प्रिंग शेप में अपन ने यहाँ पे इसको बाउंड कर दिया, तो अपने पास ये जो फॉर्म हुआ, ये अपने पास क्या हुआ, सोलेनोइड। और जो ये सोलेनोइड है, तो जो ये इसकी एक्सिस है, जैसे सोलेनोइड हो जाएगा ना, तो इससे जो ये प्लेन फॉर्म हो रहा है, तो इसकी एक्सिस क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पर ये जाएगा, अपने पास एक टर्न होंगे, तो टर्न अपन इधर देखेंगे, तो यहाँ पे एक्सिस को क्या होती है सिलेंडर के, ये मिडिल में होगी, तो एक्सिस क्या होगी, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये तो अपने पास सोलेनोइड फॉर्म हो गया। एंड जो लेंथ है सोलेनोइड की, वो इसकी जो रेडियस है इसके कंपैरिजन में बहुत लार्ज है, तो अपन इस सोलेनोइड को कंसिडर कर सकते हैं एज ए इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड। इनफाइनाइट नहीं है, बट जो इसकी रेडियस है, इसकी रेडियस के कंपैरिजन में लेंथ क्या है, बहुत लार्ज है, इसलिए अपन ने केवल एज ए इनफाइनाइट लेंथ की सोलेनोइड कंसिडर की है। और ये सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म, जिसको अपन पैरेलल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। वो अभी अपन देखेंगे, जब अपन ड्रॉ करेंगे तब अपन देखेंगे। जो सोलेनोइड है उसके आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक होता है, इसलिए अपन उसको एक तरह से नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं, मीन्स जीरो। और जब अपन अगर कंसिडर करेंगे आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जीरो सोलेनोइड के, तो अपने पास होगी आइडियल सोलेनोइड। तो देखना यहाँ पे, जैसे सपोज करो कोई करंट कैरिंग सोलेनोइड है, ये अपने पास एक सोलेनोइड है, ठीक। ये सोलेनोइड है और इसमें अपने पास करंट फ्लो हो रहा है आई। तो यहाँ पे अपने पास करंट फ्लो हो रहा है, देखना अपन यहाँ पे देखेंगे तो इधर तो अपने पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और इधर देखेंगे अपन तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और अपन जानते हैं कोई भी सर्कुलर कॉइल है, उसमें करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो, तो उसका वो जो प्लेन है, वो साइड है, वो एस पोल की तरह रिएक्ट करती है। एंड अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो, तो उसकी जो फेस है, वो फेस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्थ पोल। इसको अपन बोलते हैं क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेस रूल मीन्स फेस साइड से देखने पर अगर इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो साउथ पोल, और एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल। तो यहाँ पे अपन देखेंगे तो इधर अपने पास ये क्लॉकवाइज है, तो ये साउथ पोल फॉर्म होगा, एंड इधर अपन देखेंगे तो ये नॉर्थ पोल फॉर्म होगा। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास होती है कहाँ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, आउटसाइड द सोलेनोइड नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो अपने पास ये होगी इस तरह से लाइन्स, ओके। और ऐसे ही देखेंगे अपन इस साइड भी, तो ये यहाँ पर भी नॉर्थ टू साउथ, और ये भी अपने पास ऐसे नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है। तो ये इनसाइड है, इनसाइड तो क्या है अपने पास, यूनिफॉर्म पैरेलल लाइन्स होगी। आउटसाइड द जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है, इनकी जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज। देखो ये अपने पास इस साइड आ रही है, तो नॉर्थ टू साउथ इस साइड जाएगी ऐसे। तो ये अवे जा रही है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत वीक है, जो आइडियल केस में अपन क्या ले सकते हैं, जीरो। अब यहाँ पर अपन को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए
अपन ने एक इमेजनरी लूप कंसिडर किया, ये अपने पास इमेजनरी लूप है। ओके, अब ये इमेजनरी जो लूप है इसमें एक लाइन इसकी आउटसाइड सोलेनोइड भी है, एक इनसाइड सोलेनोइड भी है, और ये अपने पास परपेंडिकुलर भी है। ये अपन लेते हैं इसमें ये ए बी सी एंड डी। तो अपन ने यहाँ पे ये डायरेक्शन ली। अब देखना जो ए बी है वो ए बी तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में है, बी सी एंड डी ए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, और सी डी आउटसाइड द सोलेनोइड है। तो यहाँ पर जब अपन एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करेंगे, तो एम्पियर्स लॉ को अप्लाई करने पर देखना यहाँ पे अपने पास करंट फ्लो हो रही है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो जो ये आई करंट है ये तो अपने पास क्या है, कंप्लीटली सोलेनोइड में है। बट जो अपन ये स्मॉल एरिया लिया, स्मॉल लाइन ली, इसमें कितनी करंट है वो अपन कैलकुलेट करेंगे। तो देखना यहाँ पे जो एम्पियर्स लॉ है वो एम्पियर्स लॉ तो क्या है, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। ये अपने पास क्लोज लूप है तो क्लोज लूप के लिए आ गया। अब इसको कम्प्लीटली हर लेंथ के लिए अपन ओपन करेंगे तो हो जाएगा बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल प्लस बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। ओके, तो ये हो गया अपने पास। अब ये है अपने पास ए बी, इधर बी सी, इधर सी डी, इधर डी ए। तो ये ए बी बी सी सी डी डी ए ये हो गया अपने पास। अब देखना यहाँ पे जो ए बी है, ए बी तो अपने पास क्या है, ए बी तो यहाँ पे पैरेलल है, बी सी और डी ए परपेंडिकुलर है, और सी डी आउटसाइड है। तो देखना डी ए के लिए तो ये आउटसाइड मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नेग्लिजिबल मीन्स जीरो। एंड बी सी एंड डी ए, अब इसके लिए देखना ये थीटा अपने पास 90 डिग्री है, और अपन जानते हैं जो डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, कोस थीटा आएगा, और थीटा यहाँ पे 90 है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। थीटा 90 है, थीटा 90 होते ही कोस 90 की वैल्यू क्या होगी, जीरो। अब कोस 90 की वैल्यू जीरो हुई, इट मीन्स ये वैल्यूज भी क्या होगी, जीरो। तो एक तरह से अपने पास बी सी एंड डी ए तो परपेंडिकुलर की वजह से जो इनके इंटीग्रेशन है ये जीरो हो गए, सी डी आउटसाइड द सोलेनोइड है तो ये वैल्यू जीरो हो गई। तो कंप्लीटली जो अपने पास रिमेनिंग हुई वो अपने पास कौन सी बची, बी डॉट डी एल ए बी इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अब बी डॉट डी एल है, अब देखना ये ए बी है, ए बी और मैग्नेटिक फील्ड ये जो लेंथ है एंड मैग्नेटिक फील्ड है सेम डायरेक्शन में है, तो अपने पास ये क्या हो गया, बी डी एल कॉस जीरो, सेम डायरेक्शन में थीटा क्या है, जीरो, तो ये पास कॉस जीरो इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये हो गया बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। ठीक, ये आ गया अपने पास यहाँ पे। अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है इनसाइड द सोलेनोइड, यूनिफॉर्म है पैरेलल लाइन से, तो यूनिफॉर्म है तो ये आउटसाइड आ जाएगा, ये डी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। अब डी एल है, डी एल का इंटीग्रेशन क्या होगा, एल, तो बी एल इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई। तो ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। बट यहाँ पे अभी अपन करंट को देखेंगे, ये टोटल करंट निकालनी है यहाँ से यहाँ तक। तो देखना अपन जानते हैं जो सोलेनोइड है इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपन कंसिडर करते हैं n, ठीक है। ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है ये है अपने पास n, और जो ये सोलेनोइड यहाँ से यहाँ तक है इसकी लेंथ है l, तो ये लेंथ है अपने पास l। तो देखना l लेंथ है वही यूनिटी लो आ जाएगा, l लेंथ है, l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N, तो यूनिट लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n अपॉन l। बट अपने पास लेंथ यूनिट नहीं है, अपने पास लेंथ है स्मॉल l, यहाँ से यहाँ तक ए बी है स्मॉल l, तो स्मॉल l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स क्या होंगे, n अपॉन l इंटू स्मॉल l। ओके, l लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स n अपॉन l इंटू l। अब जो करंट है इस पूरे में अपने पास सोलेनोइड में करंट कितनी फ्लो हो रही आई, तो इस पार्ट में करंट कितनी फ्लो होगी, ये n अपॉन l इंटू l, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अपने पास समेशन ऑफ आई जो आएगा वो आएगा n अपॉन l इंटू l आई।
ओके। एल लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स ये हो गए, और जो टोटल करंट अपने पास आई है, तो इस टर्न्स में कितनी मल्टीप्लाई, सॉरी इन टर्न्स में करंट कितनी होगी, इन टर्न्स में करंट होगी अपने पास आई से मल्टीप्लाई, अपने पास आई से मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ पर जो अपने पास होगा, इस समेशन ऑफ आई की वैल्यू अपन यहाँ पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, बी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन अपॉन एल, एल आई, एल से एल कैंसिल, तो बी आ गया अपने पास म्यू नॉट एन अपॉन एल आई, ये आ गया अपने पास मैग्नेटिक फील्ड। एंड यहाँ पे जो एन अपॉन एल है, इस एन अपॉन एल को अपन मानेंगे एन अपॉन एल इक्वल टू स्मॉल एन, जो ये क्या अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो बी आ जाएगा अपने पास म्यू नॉट एन आई, ये आ गया सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। जो मैग्नेटिक फील्ड है सोलेनोइड की एक्सिस पे, वो अपने पास सोलेनोइड की रेडियस उसकी लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, ये ओनली डिपेंड करता है जो करंट फ्लो हो रहा है उस पर एंड नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ पे। अगर यहाँ पर अपने पास वैक्यूम ना हो, वैक्यूम की जगह अपने पास कोई मटेरियल हो, मैग्नेटिक मटेरियल, एंड उसकी परमेबिलिटी हो म्यू, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी म्यू एन आई। जो ये करंट कैरिंग सोलेनोइड है, ये एक तरह से जो बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। बार मैग्नेट में भी जो आउटसाइड है मैग्नेट, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो अपने पास नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव करती है, और सोलेनोइड में भी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल मूव कर रही है आउटसाइड द सोलेनोइड। ये अपन आगे टॉपिक में पढ़ेंगे बार मैग्नेट के बारे में, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब अपन पढ़ेंगे। ये जो सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के एंड को छोड़कर ये जो इनसाइड सोलेनोइड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। एंड अगर अपन करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, तो सब ये ज़्यादा करंट अपने पास इस तरह से आ गया, अगर अपन करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें तो जो पोल से इसके वो भी चेंज हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एस, यहाँ पे आ जाएगा एन। डायरेक्शन चेंज करते ही जो पोल से वो भी चेंज हो जाते हैं। अगर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड इस सोलेनोइड के अंदर पुट कर दें, तो सोलेनोइड के अंदर पुट करने पर इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, वो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रॉड इसके अंदर पुट करी उसको बोलते हैं कोर। ये जो सोलेनोइड है, इस सोलेनोइड के अंदर एक एनर्जी स्टोर होती है, उस एनर्जी को बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। जिस टाइप से कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी बोलते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, तो सोलेनोइड के अंदर जो एनर्जी स्टोर हो रही है उसको बोलते हैं मैग्नेटिक एनर्जी। ये जो अपन ने कंसिडर करी है सोलेनोइड, वो तो अपन ने बहुत ही लार्ज लेंथ की कंसिडर करी है, बट अगर लेंथ लार्ज नहीं हो, लेंथ शॉर्ट हो, तो क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड, देखना ये सोलेनोइड है, ये अपन आप ऐसे ही बना रहे हैं ताकि एंगल इजीली दिख जाए। ये सोलेनोइड की एक्सिस, ये पॉइंट पी है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो यहाँ से अपने पास जो इसके साइड्स हैं, ये साइड्स हैं, तो ये जो एंगल है, ये एंगल है अपने पास θ1, और ये जो एंगल पूरा आ रहा है ये है θ2। अगर अपने पास लार्ज लेंथ की सोलेनोइड नहीं है, शॉर्ट लेंथ की है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, देखो लार्ज लेंथ के लिए अपने पास म्यू नॉट एन आई, ये तो आ ही रहा था, बट शॉर्ट लेंथ के लिए अपने पास एंगल पे डिपेंड करेगा, और वो एंगल होगा अपने पास इधर cos θ1 माइनस cos θ2, cos θ1 माइनस cos θ2 और अपॉन 2, बिकॉज वाई, देखो जब ये लेंथ है सोलेनोइड की वो बहुत लार्ज हो जाएगी, तो जैसे ये लार्ज होती जाएगी ये वाले एंड्स भी इंक्रीज होते जाएंगे, और बहुत लार्ज लेंथ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल होएगी और ये दोनों लाइंस पैरेलल होगी, और इसके अकॉर्डिंग अपने पास θ1 तो हो जाएगा 0 डिग्री एंड θ2 हो जाएगा अपने पास 180 डिग्री, जब ये अपने पास लेंथ इंक्रीज होती जाएगी तब। एंड यहाँ पर देखना, इस θ1 θ2 की वैल्यू जो अपन यहाँ पुट करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, ये आ जाएगा अपने पास
B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos 0 माइनस cos 180। cos 0 की वैल्यू 1, तो ये तो हो गया अपने पास 1। cos 180 की वैल्यू -1, तो ये हो गया -1। माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +1। 1 + 1 2, तो ये हो गया 2। 2 से 2 कैंसिल। अपने पास वैल्यू वापस हुई होगी, वही आ गई म्यू नॉट एन आई जो अपने पास लार्ज लेंथ के लिए थी। तो इसलिए शॉर्ट लेंथ के लिए अपने पास क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये होगा। अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड किसी एक ही एंड पे बात करें, सपोज करो अपन इस एंड पे बात कर रहे हैं, तो ये पॉइंट पे यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट पे यहाँ पर आया, तो यहाँ से अपने पास लाइन इधर आ गई, तो जो ये एंगल फॉर्म हुआ ये वो अपने पास 90 डिग्री। और जो ये पर अगर अपन इसको इनफाइनाइट की बात करें तो अपने पास ये पैरेलल होएगी, तो ये अपने पास लेंथ क्या हुई 180 डिग्री। तो थीटा 190, थीटा 2 180, ये अपन यहाँ पर पुट करेंगे इस फॉर्मूले में। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 cos 90 माइनस cos 180। तो B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, तो ये हो गया cos 90 की वैल्यू 0 माइनस cos 180 की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, 0 + 1 1, मल्टीप्लाई हो गया, क्या हो गया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2। ठीक, तो ये अपने पास आ गई कब, कोई वन ही साइड पे मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि जो बार मैग्नेट है और करंट कैरिंग सोलेनोइड है, इनमें क्या कंपैरिजन हो सकता है, मीन्स इनमें सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। तो अपन देखेंगे बिहेवियरल कंपैरिजन ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड। तो बिहेवियरल कंपैरिजन है बार मैग्नेट एंड सोलेनोइड। देखना फर्स्ट कंपैरिजन, ये अभी तक तो अपन ने सोलेनोइड पढ़ा है, बार मैग्नेट अपन आगे टॉपिक्स में पढ़ेंगे, पर कंपैरिजन यही देख लेते हैं। देखना बार मैग्नेट हो या सोलेनोइड हो, करंट कैरिंग सोलेनोइड, अगर अपन उनको फ्रीली सस्पेंड कर देंगे तो फ्रीली सस्पेंड करने पर ये कहाँ पर जाकर रेस्ट होंगे, ये नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में ही रेस्ट होंगे, दोनों के दोनों। और अगर टू करंट कैरिंग सोलेनोइड है, अगर उनको अपन नियर लाएंगे तो नियर लाने पर सेम पोल रिपेल करेंगे एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, जैसे बार मैग्नेट में होता है। यहाँ पर भी सेम पोल रिपेल करते हैं एंड अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं। अगर कोई मैग्नेटिक निडल है, उस मैग्नेटिक निडल को करंट कैरिंग सोलेनोइड के नियर लाएंगे तो ये जो मैग्नेटिक निडल की होगी, ये मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। सेम ऐसे ही बार मैग्नेट में होता है, अगर मैग्नेटिक निडल को बार मैग्नेट के नियर लाएंगे तो ये निडल अपने पास क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। बार मैग्नेट में होता है, अगर अपन बार मैग्नेट को ब्रेक कर दें तो ब्रेक करने पर इसके जितने पार्ट्स होंगे तो वो पार्ट्स अपने पास एज ए स्मॉल मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी। सेम ऐसे ही सोलेनोइड है, तो सोलेनोइड में अपने पास नंबर ऑफ टर्न्स बहुत सारे होते हैं, तो ऐसे ही जो सोलेनोइड का जो लूप है, ईच लूप अपने पास कैसे बिहेव करता है, वो अपने पास मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। ये तो अभी तक अपन ने सिमिलरिटी की बात की। अब थोड़ा डिफरेंसेस देखें, तो डिफरेंसेस में क्या होगा, अपन ने ये कंसिडर किया जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है, बट बार मैग्नेट के आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं होता, वो डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट होता है। जो सोलेनोइड है, सोलेनोइड के इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो पैरेलल होती है, बट बार मैग्नेट में जो इनसाइड द मैग्नेट जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो सोलेनोइड के जैसे नहीं होती।